अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक था अनसर्टेनिटी का। अब देखिए, अनसर्टेनिटी के टॉपिक में मैंने आपको जो है वो कुछ बेसिक बातें बताई थी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी जरूर होती है। आपको कुछ ना कुछ आपको डाउट होता है कि रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है। तो उस अनसर्टेनिटी को लिखने का एक तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप जो है वो एक मेजरमेंट लिखते हैं और उस मेजरमेंट में जो प्लस माइनस जो एरर हो सकती है उसको प्लस माइनस करके लिख देते हैं। तो जो आप ये वैल्यू लिखते हैं, इस वैल्यू को आप क्या कहते हैं? इस वैल्यू को आप एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और जो प्लस माइनस करके वैल्यू लिखते हैं उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी में हमारी बात हो रही थी, इसको आज कंटिन्यू करेंगे, इस पर जरा मजीद तफसील से बात करेंगे। हमारी बात हुई थी कि मिसाल के अगर हम लिखते हैं 3.3 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या कहलाती है? ये वैल्यू कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। और प्लस माइनस के बाद जो लिखते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि 0.1 को डिवाइड बाय 3.3 कर दें, तो फिर ये चीज क्या कहलाती है? फिर ये चीज कहलाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है। और अगर आप इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो फिर ये कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी लास्ट। अब देखिए, जो अनसर्टेनिटी होती है इसको लिखने का जो है एक बाकायदा तरीका होता है। इस अनसर्टेनिटी को लिखने का जो है एक बाकायदा तरीका होता है और वो मैं तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली दो रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। सर एक्सक्यूज मी। दो रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अनसर्टेनिटी को लिखने के लिए। सर कमर। जी। सर ये आपने कल वाली क्लास में पढ़ाया था। कल से मुराद परसों वाली क्लास पे ना? कल तो आप लोगों की क्लास सर नहीं हुई थी। हाँ सर, मैं बोलूँ कल क्लास सीधा कंटिन्यूटी। मतलब ये मैंने शुरू कराया था टॉपिक है बस। रूल्स फॉर राइटिंग अनसर्टेनिटी। जब आप जो है वो अनसर्टेनिटी लिखने जाते हैं तो आप चंद रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल ये होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी इन 1 SF ओनली। SF का मतलब यहाँ पर क्या है? SF का मतलब यहाँ पर है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया? पहला रूल मैंने आपको बताया कि जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसकी बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ऐसे होने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं 3.2 प्लस माइनस 0.12,
तो अगर आप गौर से देखें आप, तो यहाँ पर जो ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.12 लिखा हुआ है। इस 0.12 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर आप देखें तो इस 0.12 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इस 0.2 में जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हालांकि मैंने रूल में क्या लिखा है, मैंने रूल में लिखा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में एक साथ एसएफ नहीं हो सकती, तो उसमें तो दो एसएफ हैं। तो हमारे हिसाब से सही नहीं लिखा हुआ। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? इसको सही करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, और वो है राउंडिंग ऑफ। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 0.12 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा? 0.1। तो ये गलत लिखा हुआ था, ये अब सही हो गया। या फर्ज करें कहीं भी लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि 4.02 प्लस माइनस 0.019। तो 0.019 जो है, ठीक है, 0.019 जो है उसमें आपको नजर आ रहा है कितनी एस एफ है? दो एस एफ है। इसमें दो एस एफ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो उसको सही करने का तरीका क्या है? इसको राउंड ऑफ कर दें तो जाएगा 4.02 प्लस माइनस 0.02। 0.019 को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ होकर ये कितना बन जाएगा? राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा 0.02। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि अच्छा जी, अब ये जो रूल है, इस रूल को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप जरा इस बात पे भी गौर करें कि जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उसका रूल क्या होता है। लेकिन जब आप कोई नंबर लिखते हैं, मिसाल जब आपने नंबर लिखा 2.1, आपने लिखा 0.21, आपने लिखा 1.01, आपने लिखा 1.110, आपने लिखा 0.0010, या फिर आपने लिखा 2.001। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन सारी जो मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं इसमें कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मिसाल के तौर पे 2.1 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0.21 में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.01 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.10 में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.0010 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 2.001 में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें, इसका रूल बड़ा सिंपल होता है। रूल ये होता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, सारे नॉन जीरो नंबर जो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन जीरो के मामले में आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है, जीरो के मामले में आपको डिसाइड करना होता है कि वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जीरो के मामले में आपको डिसाइड करना होता है कि वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो जीरो के मामले में आप इस तरह से सिग्निफिकेंट होने का फैसला करते हैं कि अगर जीरो जो है वो दो नॉन जीरोस के बीच में आ जाए। अगर जीरो जो दो नॉन जीरोस के बीच में आ जाए, मिसाल के तौर पे ये दोनों जीरो जो हैं 2 और 1 के बीच में आए हुए हैं, ये दो जीरो जो हैं नॉन जीरोस के बीच में आए हुए हैं, तो अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये दो जीरो जो है 2 और 1 के बीच में आए हुए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसलिए टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो जीरो हो वो डेसिमल के बिल्कुल आखिर में आए। जीरो जो है डेसिमल के बिल्कुल राइट मोस्ट पर आए तो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 1.110 में ये जो जीरो है डेसिमल के राइट मोस्ट पर आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है। इन दो सिचुएशन के अलावा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब 0.21 में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.21 में जीरो सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है और ना ही ये डेसिमल के राइट मोस्ट पे आ रहा है। ना ही ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है और ना ही ये डेसिमल के राइट मोस्ट पे आ रहा है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो जीरो है दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, 1 और 1 के बीच में आ रहा है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर ये 0.00 जो है इसमें ये तीनों जीरो ना तो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं
और ना ही डेसिमल के राइट मोस्ट मोस्ट पे आ रहे हैं, तो तीनों जीरोस जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के राइट मोस्ट पे आ रहा है। और यहाँ पे दोनों जीरोस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि दोनों जो है नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का मालूम करते हैं। ये आपका पहला रूल हो गया। पहला रूल ये हो गया कि आपका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जो है वो हमेशा 1SF में होना चाहिए। अगर वो 1SF से ज्यादा में होती भी है तो हम क्या करेंगे, अगर वो 1SF से ज्यादा में होती भी है तो हम उसको जो है फौरी फौरी तौर पे क्या करेंगे, उसको हम फौरी तौर पे जो है वो 1SF में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम उसको फौरी तौर पे 1SF में राउंड ऑफ करेंगे। अगर 1SF में नहीं भी है तो अब देखते हैं दूसरा रूल। हमारा जो दूसरा रूल है फॉर राइटिंग अनसर्टेनिटी। द डेसिमल प्लेस ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ absolute value and absolute uncertainty must be same। हमारा जो अगला जो रूल है वो क्या है, हमारा अगला रूल ये है कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसका जो लास्ट डेसिमल प्लेस, लास्ट डिजिट है, उसका जो डेसिमल प्लेस है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ 4.21 प्लस माइनस 0.01। अब इस वैल्यू पे जरा गौर करें। इस वैल्यू पे अगर गौर करें तो जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं और उसमें भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, यानी कि लास्ट दोनों की लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस सेम है। या 5.2 प्लस माइनस 0.1, इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों का डेसिमल प्लेस सेम है, लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस सेम है। या अगर मैं लिखता हूँ 4.330 प्लस माइनस 0.003, तो आप देखें इस वैल्यू में डेसिमल के बाद एक दो तीन प्लेसेस हैं और उसमें डेसिमल के पास एक दो तीन प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद इसमें भी। तो इसको कहते हैं कि दोनों चीजों का आपस में प्रिसाइज होना जरूरी है या दोनों चीजों का आपस में कंसिस्टेंट होना जरूरी है। यानी कि जितने डेसिमल प्लेसेस जो है वैल्यू में हो उतने ही डेसिमल प्लेसेस जो है आपकी अनसर्टेनिटी में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है 4.22 प्लस माइनस 0.1। मेरे पास एक वैल्यू हो गई 4.22 प्लस माइनस 0.1। अब आप देखें वैल्यू जो है, उस वैल्यू में जो है मेरे पास डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो डेसिमल प्लेस तो मैच करना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पर मेरे पास हल ये है, देखें इस अनसर्टेनिटी को रेक्टिफाई करने के सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है राउंड ऑफ। आप सिर्फ राउंड ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो डिजिट ला के जबरदस्ती डाल नहीं सकते इसके अंदर आप। तो अब इसको दोनों को आपस में प्रिसाइज करने के लिए, कंसिस्टेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से टू को उड़ा दूंगा, यानी कि राउंड ऑफ कर दूंगा। तो हो जाएगा 4.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो ये गलत था, ये सही हो जाएगा। या फिर से आपके पास लिखा हुआ है 3.22 प्लस माइनस 0.009।
3.22 प्लस माइनस 0.009। तो अब देखें क्या प्रॉब्लम है। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं और इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो ये कैसे रेक्टिफाई होगा, ये कैसे रेक्टिफाई होगा कि हम 0.009 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.01। 0.009 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.01। तो देखें इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गए, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गए। तो ये आपकी वैल्यू करेक्ट हो गई। ठीक है। तो इस तरह से ये 2 रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि जब भी आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो हमेशा 1SF में लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा रूल ये होता है कि जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उन दोनों के लास्ट डिजिट का डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। यानी अगर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की जो लास्ट डिजिट है वो डेसिमल के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्लेस पर है, तो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जो लास्ट डिजिट है वो भी डेसिमल के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्लेस पर ही होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। 3.32 प्लस माइनस 0.005 19 4.2 प्लस माइनस 0.17 प्लस माइनस 5.29 प्लस माइनस 0.3 एंड 3.3 प्लस माइनस 0.08 एंड 4.23 प्लस माइनस 0.033। ठीक है। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। 3.43 प्लस माइनस 0.09। ठीक। अब देखिए मैं एक एक करके जो है आपके नाम कॉल आउट करूंगा। आपको मुझे बताना है कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। आपको मुझे बताना है कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले जो है वो अज़का अज़का खालिद खान, आप मुझे बताएं कि जो पहली वैल्यू है उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा इसका। हाँ भाई अज़का खालिद क्या करें इसका। 3.32 प्लस माइनस 0.019, इसमें गलती क्या है, इसको करेक्ट कैसे करें। हाँ भाई अज़का खालिद बोलो। नहीं भाई अज़का। अच्छा फातिमा अजीज तुम बताओ क्या करें इसका। 3.32 प्लस माइनस 0.019 कैसे सही होगा, इसमें गलती क्या है और सही कैसे होगा। हाँ भाई फातिमा अजीज बोलो। मैं कह रहा हूँ जो पहली वाली वैल्यू ना 3.32 प्लस माइनस 0.01, इसमें बताओ गलती क्या है इसके अंदर और ये करेक्ट कैसे होगा ये। हम्म। सर ये होगा 3.32 प्लस माइनस 0.02। अच्छा ना, तुम कह रही हो 3.32 प्लस माइनस 0.02 सही है। प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर। प्रॉब्लम इसके अंदर ये था कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थे।
और पहला वाला भी प्रॉब्लम था, आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो 2 SF में थी। तो जब आप इसको 1 SF में राउंड ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको जब 0.019 को राउंड ऑफ करेंगे 0.02 बनेगा, तो ऑटोमेटिकली देखें ये भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होगा और ये भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होगा। तो इस तरह से मसला आपका हल हो जाएगा। चलें अगला जो है वो अब हमें बताएंगे महानूर हक। महानूर हक बेटा अगला वाला बताओ। ओके सर। सर ये होगा 4.2 प्लस माइनस 0.2। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रहा है कि आपका जो वैल्यू है इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, जबकि अनसर्टेनिटी में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। तो आप अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ करोगे तो जाएगा 4.2 प्लस माइनस 0.2। 0.17 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद और आगे चलते हैं अब हम। तीसरी जो वैल्यू है इसके बारे में हमें बताएंगी लाइबा सिद्दीकी। अभी लाइबा सिद्दीकी बताओ जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है 5.29 प्लस माइनस 0.3 में, और ये सही कैसे होगा। हाँ भाई लाइबा सिद्दीकी। लाइबा सिद्दीकी को शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। चले यार, ये वो मौके होते हैं इस पर मैं कहता हूँ कि काश अभी फिजिकल क्लास हो रही होती यार। चलें खैर बहरहाल। उसके बाद है जनाब अमीर मूसा तारिक साहब। अमीर मूसा तारिक साहब जरा आप बताने की जो है वो कोशिश करें कि 5.29 प्लस माइनस 0.3 में क्या मिस्टेक है और ये करेक्ट कैसे होगी। अमीर मूसा तारिक साहब। अच्छा भाई, अमीर मूसा तारिक साहब जो है वो भी शायद मसरूफ है। अरे भाई तुम लोग क्लास क्लास तो ले रहे हो ना, कहीं सो वो तो नहीं रहे हो सब लोग। सर ये मूसा तो यस, सो ही रहा है। अच्छा यार एक काम करो, ये जी सर। तुम लोग ना कैमरे वैमरे खुलवाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। मैं तो शक है तुम लोग जो है ना बस क्लास में लॉग इन करके सुबह से सो जाते हो, सुबह सुबह 8 बजे वाली क्लास में। नहीं सर, वो शुरू में ही वो पूछ लेना कि या बीच में कि कौन कौन प्रेजेंट है, जो नहीं है उसको किक कर दे। अच्छा, ये भी अच्छा है। हाँ यार ये बड़े मसले मसाइल ऑनलाइन क्लास तो मुझे तो बहुत बुरी लगने लगी है ऑनलाइन क्लासेस। मैं सर तो बस आप तो यार, एक 3-4 हफ्तों से यही कर रहे हैं सर। याद आ रही होंगी सर फिजिकल क्लास। अबे क्या करे यार, मैं तो फिजिकल क्लासेस के लिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस जैसे अभी तुम लोगों की शादी वादी का प्रोग्राम होगा ना इंशाल्लाह ताला, तुम लोग थोड़े और बड़े हो जाओगे तो तुम लोग जैसे फर्स्ट करो तुम्हारी तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाए, अगले हफ्ते शादी हो, तो तुम लोगों को कैसे इंतजार होगा ना, रात को नींद नहीं आएगी यार एक अगले हफ्ते शादी है मेरी। तो मैं बिल्कुल ऐसे इंतजार कर रहा हूँ मंडे को फिजिकल क्लासेस का, कि क्लासेस स्टार्ट हो जल्दी से और मैं कॉलेज में जाके पढ़ाऊँ, मेरी जान छूटे इस ऑनलाइन क्लास से यार। खैर बहरहाल, सर बस कुछ दिन अल्लाह की ताला बात है हिदायत सर। दे सब लोगों को, बस ये दुआ ही कर सकते हैं। चले खैर ये कौन है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद अरीब। हाँ भी अरीब तुम बता दो यार। मोहम्मद अरीब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी। मोहम्मद अरीब साहब जो है वो भी लग रहा है सो रहे हैं शायद। अशारिफ सईद साहब आपको आवाज आ रही है। तो अरीब भाई माइक अनम्यूट करके बोल दो, तुम तो शर्माते क्यों इतना यार, तुम्हारी आवाज का कोई मजाक थोड़ी उड़ाएगा कोई यार। ऐसे मैसेज करते हो मुझे छुप छुप के, डायरेक्ट मैसेज करते हो जी सर क्या हो गया, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। माइक अनम्यूट के बोलो यार, बी अ मैन। नहीं भाई अरीब ने फैसला किया है, वो मैन नहीं बनेगा वो। अच्छा
अबे यार ये मैं कहाँ फंस गया सोई सुबह। मरियम फातिमा बेटा आप भी जाग रही हो या आप भी सो रही हो? जी सर। मरियम, हाँ मरियम फातिमा खुदा के लिए आंसर बता दो ताकि आगे चलें हम। सर 5.3 प्लस माइनस 0.0. बिल्कुल ठीक। अब देखो मसला ये है कि इसमें जो है वो एरर तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल सही लिखी हुई है एक सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लेकिन जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके डेसिमल प्लेसेस मैच नहीं कर रहा है। इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो 5.3 प्लस माइनस 0.3 हो जाएगा। अच्छा अगले में, अगला जो है तुम बता दो क्या नाम है लड़की तुम्हारा? मिशाल फातिमा, तुम बता दो चलो। 3.3 plus minus 0.1. अच्छा मिशाल तुम जो है वो उसकी शुमैल शुमैल की बहन हो तुम, शुमैल फातिमा की? जी सर. अच्छा ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि 0.08 जो है वो उसमें दो डेसिमल प्लेसेस है, जबकि 3.3 में जो है वो एक डेसिमल प्लेस है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.08 को राउंड ऑफ करेंगे तो जगह 0.1 हो जाएगा ये। तो 3.3 प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो है वो आप बता दो जनाब, मोहम्मद रयान साहब आप बता दो। मोहम्मद रयान अगला वाला आप बता दो भाई, इसमें सर क्या फोर प्रॉब्लम है, कैसे पॉइंट करेक्ट करोगे? फोर पॉइंट हाँ टू थ्री प्लस माइनस 0.03. 4.23 प्लस माइनस 0.03, 03. क्योंकि इसमें जो है दो एस एफ है, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे एक एस एफ में, डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। और आखिरी जो है वो हमें बताएंगे जनाब, आखिरी हमें बता दो सैयदा आमना फातिमा। सैयदा आमना फातिमा आप बताओ बेटा लास्ट वाला। आमना फातिमा आपको आवाज आ रही है बेटा? सही है भाई। तो आमना फातिमा को शायद आवाज नहीं आ रही, चले खैर बहरहाल। देखिए ये जो है करेक्ट है, इसमें कोई गलती सर नहीं कौन है। सा जवाब दिया है? 3.43 प्लस माइनस 0.09 इज करेक्ट। वजह ये है कि यस देखें सर। 0.09 में वन सिग्निफिकेंट फिगर फिगर है, तो पहला रूल भी फॉलो हो रहा है, और इसके डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, इसके भी डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो सेकंड रूल जो है वो भी फॉलो हो रहा है। ठीक है। सर तो अगर राउंड ऑफ नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है ना कुछ करने की, जब यस सही लिखा हुआ सर। है तो क्या जरूरत है राउंड ऑफ करने की, वो लिखा हुआ ही सही है। अच्छा यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें और हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो हमारा नंबर था जो कि गलत था, ये जो हमारा नंबर था 4.22 प्लस माइनस 0.1, मैंने इसको कैसे करेक्ट किया, मैंने 4.22 को राउंड ऑफ करके 4.2 कर दिया था, तो 4.2 प्लस माइनस 0.1 हो गया था। अगर कोई शख्स ऐसा करे कि कहे यार नहीं मैं 4.22 को राउंड ऑफ नहीं करूंगा, मैं इसको 0.10 लिख देता हूँ, तो ये बताएं कि क्या ये वैल्यू सही हो गई? नो सर, उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे पास अनसर्टेनिटी में हमारे पास। दोबारा बोलो क्या कह रही हो, मुझे आवाज नहीं आई। सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हमारे पास अब दो सिग्निफिकेंट हो गए बिल्कुल ना, सही बात है, वन से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, 0.10 जब आप लिखते हैं ना, 0.10 जब आप लिखते हैं तो 0.10 में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो आपके पास जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई अनसर्टेनिटी में, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकती, तो इसलिए ये गलत मेथड होगा, यही वाला सही मेथड है। अच्छा ये जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया था इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं चाहूंगा आप लोग समझें। अगर मैं कहूँ ये 3.22 प्लस माइनस 0.009 में प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट डेसिमल प्लेस मैच नहीं हो रहा था। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं बजाय 0.009 को राउंड ऑफ करके लिख दूं 3.220 प्लस माइनस 0.009,
बताएं इसमें कोई कबाहत है इसके अंदर, इसमें कोई हर्ज है लिखने में ऐसा? हाँ, अभी कोई कमेंट्री करना चाहेगा इस पर? ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? सर सही दिख। सही लिखा है। पर गलत लिखा, वैल्यू चेंज कर दी। उमर काशिफ कह रहे हैं कि सही है मे बी। और कोई सही इस है पे कोई सर, बात कर वैल्यू देगा? तो चेंज नहीं हुई समिता ना भी सर। कह रही है सर करेक्ट है। करेक्ट लग रहा करेक्ट है सर, करेक्ट है। अच्छा भी प्यारे बच्चों, ये बताओ कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो फिर ये सही नहीं है क्या? है। ओ ओके, वो भी सही है। वो भी सही है। तो एक चीज के दो जवाब तो नहीं हो सकते ना, जवाब तो एक ही होगा भाई। सब सही होगा। वैसे ये गलत कैसे सर? हाँ, देखें असल में बताओ मसला क्या है। मसला सारा ये है कि हम जो है ना किसी भी गिवन वैल्यू में ना अपनी तरफ से सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो ऐड नहीं कर सकते। अब मैं आपको बड़ी तफसील से एक चीज समझाता हूँ, आई होप कि आप लोगों की समझ में आएगी बात। देखिए फर्ज करें कि आप जो है मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना फला कंपनी से एक पेमेंट हुई है। आप कहते हैं कि मुझे जो कंपनी से पेमेंट हुई है वो 450 रुपीज की हुई है, ठीक है। या आप कहते हैं कि मुझे कंपनी से जो पेमेंट हुई है 450.0 रुपीज की हुई है। या आप कहते हैं कि मुझे कंपनी से जो पेमेंट हुई है 450.00 रुपीज की हुई है, ठीक है। या आप कहते हैं मुझे कंपनी से जो पेमेंट हुई है 450.000 रुपीज की हुई है। तो ये बताएं कि ये जो चारों एक्सप्रेशन हैं ये सेम है या इनमें कोई फर्क है? सब सारी सेम नहीं है सर, सेम होनी ये सारी चाहिए। सेम, ये सारी सेम नहीं है, इनमें फर्क है। है। मैं समझाता हूँ क्या फर्क है। देखिए जब आप कहते हैं कि मुझे 450 रुपीज मिले, तो हो सकता है आपको 450 रुपीज के साथ जो है इसमें 10 पैसे और भी मिले हो। आपकी टोटल पेमेंट 450.10 रुपीज की बन रही हो, तो वहां पर वो 10 पैसे जो है मेंशन नहीं है। मतलब इस बारे में नहीं बताया गया कि जो है 450 रुपीज जो है यहाँ पर उसके साथ कुछ पैसे हैं या नहीं है। जब मैं 450.0 लिखता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं कहता हूँ कि 450 पॉइंट, उसमें कोई 10 पैसे नहीं है उसके अंदर। हाँ लेकिन उसमें अगर एक पैसा दिया हो तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। और मैं लिखता हूँ 450.00, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 450 रुपीज मिले हैं मुझे। 450 का 110 कुछ भी नहीं मिला और 450 का 100 भी कुछ नहीं मिला मुझे। और लेकिन सर ये उसका चारों वन, एक ही बात हो गई ना? ये चारों एक बातें नहीं है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो चलो एक और तरीके से देखो। कहता हूँ लेंथ ऑफ समथिंग इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ये फिगर बता रही है कि अगर हो सकता है इसमें 2 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर फर्स्ट करो कि सेंटीमीटर के अलावा इसमें कोई मिलीमीटर भी हुआ, हो सकता है 2.1 हो, तो क्या यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सेंटीमीटर के बाद कुछ है या नहीं है? अगर मैं लिखता हूँ 2.0 सेंटीमीटर, तो इसका लगेगा कंफर्म है कि 2 सेंटीमीटर पूरा है। इसमें जो है ना 2 सेंटीमीटर पूरा है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें जो है कोई मिलीमीटर नहीं है इसके अंदर। अगर मैं लिखता हूँ 2.00 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें जो है ना मजीद जो है ना 100 ऑफ सेंटीमीटर भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं लिखता हूँ 2.00 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी नहीं है इसके अंदर। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ 45 रुपए और मैं कहता हूँ 45.00 रुपीज, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि 45 रुपीज है ये, लेकिन इस 45 रुपीज में अगर 20 पैसे भी हो ना तो वो मेंशन नहीं हुए हुए। इसमें अगर 20 पैसे भी हो तो मेंशन नहीं हुए हुए। लेकिन 45.00 का मतलब ये है कि ये पूरे 45 रुपए हैं, इसमें 1 रुपये, इसमें एक पैसा भी नहीं है इसके अंदर। तो लिहाजा जब आप सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करते हैं ना तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जो है, कहाँ चला गया वो, मिसाल के तौर पर जो ये जो वाली जो वैल्यू थी जो आप लोग कहते हैं कि दोनों सही है, कहाँ चली गई, ये रही। अगर आप 3.22 लिखते हैं तो 3.22 के आगे कोई डिजिट है या नहीं है, क्या आप कंफर्म है इस बारे में? बिल्कुल कंफर्म नहीं है। हो सकता है 3.221 हो सकता है 3.222 हो सकता है 3.223 हो सकता है 3.224 हो, क्योंकि यहाँ तो मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो अगर फर्ज करें कि 3.22 के आगे कोई और डिजिट हुई तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट।
आप जब 0 लिख देंगे ना तो मतलब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई ये पूरे 3.22 है, एग्जैक्ट 3.22 है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, इसके आगे कोई डिजिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में जो है टोटल, इस क्लास में मेरे पास जो है टोटल 18 लड़के हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास इस क्लास में टोटल 18 लड़के हैं। मैं ये बोल दिया आपको, मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी। अब आपने क्या अज्यूम किया, आपने अज्यूम किया कि सर जो क्लास पढ़ा रहे हैं ना, इसमें 18 लड़के हैं और 0 लड़कियां हैं। तो क्या ये बात सही है? नो सर। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस क्लास में कितनी लड़कियां जो है पढ़ती हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इस क्लास में कोई भी लड़की नहीं पढ़ती? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने ये बताया आपको सिर्फ कि इस क्लास में 18 लड़के पढ़ते हैं, ये फैक्ट बता दिया। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी बताया कि इस क्लास में सिर्फ 18 लड़के पढ़ते हैं, कोई लड़की नहीं पढ़ती। अब अगर आप अपनी तरफ से लिख दें कि यार इस क्लास में ना 18 लड़के पढ़ते हैं सर के सेक्शन ए में, और लड़की कोई भी नहीं है सेक्शन में, तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, मैंने तो नहीं कहा था कि इस क्लास में कोई लड़की नहीं पढ़ती। तो ऐसे अगर मैंने लिखा है कि 3.22, मैंने तो आपको 3.22 बताया है। अब मैंने ये थोड़ी बताया कि 3.22 के आगे कोई डिजिट है या नहीं है, और अपने पास से 0 लगा दें आप, तो आप तो ज्यादती कर रहे हैं। आपने अपने पास से अज्यूम कर लिया कि 3.22 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इसलिए ऐसा लिखना जो है वो गलत होगा। इसलिए ऐसा लिखना गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, यार एक मिनट, ये फोन ले लूं मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जब कभी भी अनसर्टेनिटीज में प्रॉब्लम आएगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है राउंडिंग ऑफ। वो तरीका है क्या? राउंडिंग ऑफ। चाहे पहले रूल का प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे दूसरे रूल का प्रॉब्लम आ रहा हो, ये दो रूल बताए थे ना मैंने आपको। इन दोनों रूल में से किसी भी रूल का प्रॉब्लम आ रहा हो, आपके पास एक ही हल है, और वो हल है राउंडिंग ऑफ का। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक सेकंड दिएगा मुझे जरा। अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो ये वन सिग्निफिकेंट वाला रूल है, ये जो इसके अलावा जो ये लास्ट डेसिमल प्लेस मैच करने वाला रूल है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे जो है ना, वो नहीं लगता। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 2.1 प्लस माइनस 1.5, तो सही है या गलत है? अगर मैं लिखता हूँ 2.1 प्लस माइनस 1.5, तो ये सही है या गलत है? तो इसका सर सीधा सीधा गलत है। जवाब ये है कि ये गलत है भाई। क्यों गलत है ये? क्यों गलत है ये? इसलिए गलत है क्योंकि 1.5 में 2 SF आ रही हैं, तो ये गलत है। अगर मैं लिखता हूँ 2.1 प्लस माइनस 1.5%, यानी कि मैं आपको अनसर्टेनिटी जो है वो वैल्यू में नहीं दे रहा, बल्कि परसेंटेज में दे रहा हूँ। सारे रूल सर मैं कह रहा हूँ 2.1 और प्लस सही है। माइनस 1%, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर मैं 2.1 प्लस माइनस 1.5 कहता हूँ तो वो गलत है, क्योंकि 1.5 में 2 SF है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2.1 प्लस माइनस 1.5%, ये बिल्कुल सही है। जब मैं अनसर्टेनिटी को परसेंटेज की फॉर्म में शो करता हूँ, तो फिर उसमें जो है वो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 नहीं लगते हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ यार ये जो मैंने परसेंटेज की फॉर्म में अनसर्टेनिटी दी है, इसको जरा प्रॉपर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखो, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मेरी वैल्यू 2.1 है, और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो वैल्यू का 1.5% है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये करें कि जो वैल्यू है 2.1, उसका 1.5% निकालना है। उसका 1.5% कैसे निकालेंगे? उसको पहले डिवाइड बाय 100 करेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे। तो ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा
0.0405 कुछ ऐसा करके बनेगा। देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो भाई। ये बनेगा 2.1 डिवाइड बाई 100। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 0.032। तो 0.031 बन रहा है ये। ठीक है, ये बना 0.0315 बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा 2.1 प्लस माइनस 0.0315। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो आपको इसके जो है डेसिमल प्लेस को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेसिमल प्लेस को मैच करना है आपको। तो उसके लिए फिर आप लिखेंगे 2.1 प्लस माइनस 0 पॉइंट, आप देखेंगे 0.035 हो गया ना आपका। ये 0.035 हो गया आपका। तो इसको सर आपकी स्क्रीन गायब हो गई। आ रही थी। हाँ जी, आप लोग अभी तक हैं या क्लास छोड़ के चले गए? सर भी नहीं। हाँ, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था यार। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व, एक मिनट स्क्रीन शेयर हो जाए। हाँ, आ गई तो सर। मैं ये कह रहा था कि जो 0.0315 है, इस पे जब आप 1 SF में लिखेंगे
तो 1s में बनेगा 0.03 बनेगा। प्रॉब्लम एक है इसको मैं जब 1sf में लिखता हूँ तो मेरा लास्ट डेसिमल प्लेस जो है वो मैच नहीं हो रहा, मेरा लास्ट डेसिमल प्लेस जो है मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो गलत है। अच्छा, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो राउंड ऑफ भी नहीं कर सकता। अगर मैं 2.1 प्लस माइनस 0.1 लिखूं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि 0.03 को राउंड ऑफ करके 0.1 नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं इसको 2.10 प्लस माइनस 0.03 कर दूं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैं अपने पास से जबरदस्ती जीरो नहीं लगा सकता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं कि जहां पर जो है वो राउंड ऑफ करने के बावजूद लास्ट डेसिमल प्लेस मैच नहीं हो रहा होता। अब इसके बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशन हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन हम बहरहाल यहाँ पर जो है कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतनी तफसील में नहीं जाएंगे। हमने इसीलिए जो है ये इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखा था, हमने इसीलिए इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखा था। यानी कि अगर जो है फर्ज करें कि इसका डेसिमल प्लेस मैच नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, तो इसका एक आसान हल ये भी है कि आप इसको छोड़ें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं कि भाई इसमें जो एरर है 1.5% है। अब 1.5% की एरर जो है उसका डेसिमल प्लेस अगर मैच नहीं हो पा रहा तो हम लिखेंगे उसको डेसिमल प्लेस मैच करके ही, नहीं मैच हो पा रहा छोड़ देंगे उसको, हम फिर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख देंगे, इसलिए हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा एक दो टेक्निकल बातें और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं कर पाऊंगा मैं, ऑलरेडी जो है वो हमारी क्लास का टाइम हो चुका है खत्म। तो इसमें मजीद बात करेंगे शायद अगली क्लास जो हमारी होगी मंडे की, जो कि इंशाल्लाह कॉलेज में होगी, तो उस क्लास में जो है हम तफसील से इसको टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। इसमें भी काफ़ी बातें करनी है हमें इसके अंदर ना, अनसर्टेनिटी का टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जो है फिर हम जो है देखते हैं, और इंशाल्लाह मंडे को जो है फिर कॉलेज में मिलते हैं। और ये कि मंडे के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि मैं आपको अभी व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजूंगा, उसको जरा गौर से पढ़िएगा, उस पर अमल जरूर कीजिएगा, सही है। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है कॉलेज में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।